दोस्तों, भारत भूमि पर जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, उनमें 12 ज्योतिर्लिंग विशेष माने जाते हैं। परंतु इन 12 में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा सबसे अनोखी है, भीमाशंकर महादेव की। दोस्तों, यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि शौर्य, भक्ति और शिव की महिमा का साक्षात प्रतीक भी है। कहते हैं, जब अधर्म अपने चरम पर था और एक दैत्य देवताओं को ललकारने लगा, तब स्वयं महादेव रुद्र रूप में प्रकट हुए और यहीं पर भीमाशंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भीमाशंकर महादेव की उस रोचक कथा के बारे में। दोस्तों, त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया। उसकी पत्नी करकटी वन में तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र बलशाली और अजेय होगा। कुछ समय बाद भीम नामक एक राक्षस का जन्म हुआ। बचपन से ही भीम अत्यंत बलवान था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसे जब यह पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा था, तो उसने ठान लिया वह भगवान विष्णु और सभी देवताओं से बदला जरूर लेगा। भीम ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देव, दानव या असुर उसे मार ना सके। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सब उसके सामने पराजित हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा और फिर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की, परंतु किसी को सफलता नहीं मिली। दोस्तों, उस समय शिवदत्त नामक एक भक्त भीम के राज्य में भगवान शिव की आराधना कर रहा था। जब भीम को यह पता चला, उसने क्रोधित होकर कहा, मेरे राज्य में कोई शिव की भक्ति नहीं करेगा। लेकिन शिवदत्त डरा नहीं। उसने कहा, मैं तो अपने भोलेनाथ की आराधना जीवन भर करूंगा, चाहे तू मुझे मार ही क्यों न डाले। भीम ने शिवदत्त को कारागार में डाल दिया। शिवदत्त की भक्ति और पुकार से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जैसे ही भीम ने शिवदत्त पर प्रहार करना चाहा, उसी क्षण शिव जी प्रकट हुए अति रौद्र रूप में। उनके त्रिशूल से निकली अग्नि ने सारे दैत्यों को भस्म कर दिया और भीम से भयंकर युद्ध हुआ। लंबे युद्ध के बाद महादेव ने भीम का वध किया, लेकिन युद्ध की उग्रता से शिव का शरीर पसीने से तर हो गया और वही पसीना पर्वतों के बीच गिरकर एक नदी का रूप ले लिया, जिसे आज भीमा नदी कहा जाता है। दोस्तों, वहीं पर शिव स्वयं लिंग रूप में प्रकट हुए और देवताओं ने वहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। दोस्तों, भीमाशंकर महादेव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत के बीच स्थित है। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु शिवरात्रि और सावन में दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि शिव की महिमा बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। हर हर महादेव।